केंद्रीय बजट में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को वहां के विकास के लिए आर्थिक सहायता देने पर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार को अड़े हाथों लिया है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, अपने देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली का फंड काट कर तालिबान को फंड देना क्या सही है? लोग इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। इस बार के यूनियन बजट में केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान के लिए $2.5 करोड़ यानी 200 करोड़ रुपए के विकास सहायता पैकेज के प्रस्ताव की घोषणा की। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में अफगानिस्तान को उसके विकास के लिए सहायता के रूप में 200 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद हिंदुस्तान ने दूसरी बार आर्थिक मदद की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले बजट में भी मदद की घोषणा की गई थी। कार्ति आर्यन और कृति सेनन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म शहजादा को लेकर चर्चा में है। इन दिनों दोनों सितारे जोर शोर से इस फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं। इसी के साथ हाल ही में दोनों स्टार्स फिल्म प्रमोशन के दौरान एक बार फिर एक साथ दिखे। आगरा में आज दोनों ने ताजमहल का दीदार किया। वहीं दोनों ने ताजमहल में जमकर मस्ती की। इस दौरान उन्होंने फैंस के साथ सेल्फी भी ली। उनके फैन उत्साहित होकर उनके गले लग गए। फैंस ने अपने चहेते सितारों को शुभकामनाएं दी, साथ ही उनको आने वाली फिल्म की सफलता की भी शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि फिल्म शहजादा के प्रमोशन के लिए कार्तिक आर्यन और कृति सेनन आगरा पहुंचे। भारतीय सेना ने अग्निवीर स्कीम के तहत अग्निवीरों की भारतीय प्रक्रिया में बदलाव किया है। अग्निवीर बनने के लिए पहले लिखित परीक्षा पास करनी होगी, इसके बाद फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। अभी तक की प्रक्रिया में फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में सफल उम्मीदवारों को ही लिखित परीक्षा ली जाती थी। कुछ दिनों में नई प्रक्रिया के तहत अग्निवीर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। सेना में पहली बार अग्निवीरों की पहली भर्ती परीक्षा हुई थी। इसकी प्रक्रिया वही थी जो पहली सैनिकों के लिए हुई थी। अब इसमें बदलाव किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सेना की भर्ती रैली में बहुत सारे युवा आते हैं और मेडिकल और फिजिकल टेस्ट के दौरान भारी भीड़ होती है। इससे सेना को काफ़ी संसाधन लगने पड़ते हैं। प्रक्रिया में बदलाव के बाद लिखित परीक्षा यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास करने वालों का ही फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। तब मेरिट हिसाब से उनका अग्निवीर परीक्षा में चयन होगा। हैदराबाद के लोकसभा सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को अड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जिनकी शादी हुई है उन लड़कियों का क्या कसूर। ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये फेलियर सरकार है, ये स्कूल नहीं खोलते पर मदरसों को तोड़ते हैं। उन्होंने बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बोले कार्रवाई को लेकर ये बात कही थी। AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा कि असम सरकार मुस्लिमों के लिए बायस्ड है। दरअसल असम में बाल विवाह के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई। सूबे के पुलिस ने शुक्रवार को अवैध करार दी गई शादियां कराने वाले हिंदू और मुस्लिम पुजारियों सहित 2000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि ओवैसी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब असम सरकार बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने वाले खिलाफ सूबे में बड़ा अभियान चला रही है। पाकिस्तान में विकिपीडिया को ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विकिपीडिया वेबसाइट पर यह कार्रवाई आपत्तिजनक के संबंध में की गई है। पड़ोसी मुल्क ने विकिपीडिया पर आपत्तिजनक से संबंधित कंटेंट नहीं हटाने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने विकिपीडिया को अनुचित कंटेंट हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। वहीं PTI ने एक बयान में कहा कि विकिपीडिया को न तो इस निंदा कंटेंट को हटाया और न ही अधिकारियों से इस पर बात की। इसके बाद शहबाज सरकार ने वेबसाइट के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई की है। शहबाज सरकार ने अपने आदेश में कहा कि कथित गैर कानूनी सामग्री को हटाने के बाद विकिपीडिया की बहाली पर पुनर्विचार किया जाएगा। वहीं इस कार्रवाई को लेकर विकिपीडिया की सेंसरशिप पर एक लेख लिखा हुआ है। पाकिस्तान में आर्थिक अस्थिरता के बीच सियासी घमासान जारी है। ताजा खबर रावलपिंडी से है। यहाँ पूर्व मंत्री और इमरान खान के करीबी शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक शेख रशीद अहमद को मर्रे एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया गया है। दावा किया गया है कि जिस समय उनकी गिरफ्तारी हुई है उस समय नशे की हालत में हुए थे। उनकी कार से शराब की बोतल और हथियार भी बरामद हुआ है। दरअसल शेख रशीद ने दावा किया था कि पूर्व राष्ट्रपति अशरफ अली जरदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान की हत्या की साजिश रच रहे थे। इस बयान के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि शेख रशीद की ओर से उनके प्रवक्ता ने एक वीडियो संदेश जारी कर बताया कि इस्लामाबाद पुलिस के लगभग 300 से 400 लोग मंत्री के घर में घुस गए, इनकी खिड़कियां तोड़ी, साथ ही उनके साथ मारपीट भी की। गुजरात के नवसारी में एक बारात चर्चा का विषय बन गई है।
यहाँ आमतौर पर लोग बारात के लिए लग्जरी कारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने जेसीबी से पहुंचा। जेसीबी की खुदाई के बाद अब तक के लोगों के बीच जेसीबी वाली बारात फेमस हो गई। इस जबरदस्त बारात को देखने के लिए सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस बारात का वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। जेसीबी को फूलों से सजाया गया था। ढोल नगारों और डीजे का धुन पर बारात दुल्हन को घर पहुंची। दरअसल पूरा मामला नवसारी के कलियारी गांव का है, जहां आदिवासी डोडिया समाज के केयर पटेल ने बुलडोजर पर अपनी बारात निकाली है, जिसे लेकर दूल्हे ने बताया कि अपनी शादी में कुछ अलग हटकर करना चाहता था। यही वजह है कि उसने खुदाई के लिए इस्तेमाल होने वाली जेसीबी मशीन पर अपनी बारात निकालने का सोचा था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज को बांटने का काम कर रही है। सरकार केवल उद्योगपतियों के लिए ही काम कर रही है। किसान और नौजवान भाजपा सरकार में परेशान है। दरअसल सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव शुक्रवार को एक स्कूल के वार्षिकोत्सव में शामिल होने के लिए करहल पहुंचे। यहाँ उन्होंने रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए बयान की व्यक्तिगत बताया था। इस पर कहा कि हम लोग बोल चुके हैं। अखिलेश यादव भी अपने बयान दे चुके हैं। अखिलेश यादव के बयान के समर्थन में पार्टी है। वहीं शिवपाल यादव ने आगे कहा कि एमएलसी चुनाव में हुई हार पर हम समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आंके गए हैं। अमेरिका आधारित कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक ताज़ा सर्वे के अनुसार पीएम मोदी दुनिया के सबसे अधिक 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। इस सर्वेक्षण में दुनिया भर के 22 नेताओं की रेटिंग आंकी गई है और इसमें पीएम मोदी की रेटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित अन्य नेताओं से काफ़ी अधिक रही। इस पॉलिटिकल इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर्म ने बताया कि यह ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे इस साल 26 से 31 जनवरी के बीच एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर हुई थी, जिसमें प्रत्येक देश में वयस्क निवासियों के 7 दिवसीय मॉर्निंग एवरेज का सैंपल साइज लिया गया है। मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। उनके खिलाफ हरियाणा के पलवल में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया है। केस में उनके भाई करण और मां नीलम का भी नाम शामिल है। सपना की भाभी ने ननद सपना चौधरी समेत सास और पति पर शगुन में क्रेटा कार मांगने का आरोप लगाया है, जिसके बाद इन तीनों से पलवल की पुलिस ने पूछताछ की है। हालांकि पुलिस ने पूछताछ का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है, मगर इतना कहा जा रहा है कि उन्हें दोबारा थाने में बुलाया जा सकता है। गौरतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बहू के मायके वाले पहली बार उनके ससुराल आते हैं और उसमें जो शगुन के रूप में गिफ्ट वगैरह लाते हैं उसे हरियाणा के पारंपरिक भाषा में छूछक कहते हैं। इसमें महंगा सामान और गोल्ड वगैरह भी दिया जाता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।